प्यारे बच्चों, नववर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो। आइए एक बार हम लोग फिर से अपनी योगा क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास की शुरुआत हम लोग मंत्रों से करेंगे। तो मंत्र, ओम मंत्र के उच्चारण से पहले आप किसी भी आरामदायक स्थिति में, जिसमें आप आराम से अगले 2 मिनट तक बिना हिले डुले बैठ सकते हो, उसमें बैठने का प्रयास कीजिए। इस स्थिति में बैठ सकते हैं और फिर दोनों हाथ की हथेली घुटनों के ऊपर और अपने इंडेक्स फिंगर के टिप को थंब के रूट से लगाकर अपने घुटने पर लाकर रखते हैं। और इस स्थिति में आंखें बंद रखते हुए, शरीर को बिल्कुल सीधा रखते हुए, बिना हिलाए डुलाए अपनी श्वास के प्रति कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए श्वास के प्रति अवेयर होते हैं। जानते हैं कि कब श्वास अंदर आई और कब श्वास बाहर गई। बिना आपकी जानकारी के ना तो कोई श्वास अंदर जाएगी और ना ही कोई श्वास बाहर आएगी। हर श्वास की जानकारी। फिर धीरे से अब अपने मन को श्वास से अलग करते हैं, हटाते हैं और फिर अब 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम मंत्र के उच्चारण के लिए लंबी और गहरी श्वास अंदर लेते हैं। ओ तीन बार जब ओम मंत्र का उच्चारण हो जाए तब अपने हाथ की हथेली को दोनों को मिलाकर और फिर हथेलियों के बीच रगड़ पैदा करते हैं। जब हथेली गर्म होगी तब उसे बंद आंखों पर लाकर रखें। हाथ हटाकर धीरे से आंखें खोल लें। यह हथेलियों को रगड़ने का अभ्यास, पामिंग का अभ्यास जब आप करते हैं, गर्म हथेली को बंद आंखों पर ले जाकर रखते हैं, तब यह आपकी आंख को स्वस्थ रखने में मददगार साबित होता है। आपकी जो आईज मसल्स है वह रिलैक्स होता है, आंखों की थकान दूर होती है। तो यह था आंखों का अभ्यास। अब अगला जो अभ्यास है वह अभ्यास है झूलन और लुढ़कन का अभ्यास। उस अभ्यास को करने का फायदा यह होगा कि आपकी पूरी पीठ, आपकी पूरी बैक मसल्स स्वस्थ रहेगी। तो इस अभ्यास को करने के लिए पहले पीठ के बल लेते हैं और फिर दोनों पैर को घुटने से मोड़कर फिर अपने घुटने को थोड़ा चेस्ट की तरफ लाते हैं। फिर दोनों हाथ की हथेली से इस प्रकार इंटरलॉक करते हुए घुटने को पकड़ते हैं। फिर श्वास छोड़ते हुए शरीर सामने की तरफ लेकर जाते हैं, फिर पीछे की तरफ। फिर इस प्रकार अपने शरीर को आगे और पीछे लेकर जाते हैं। 3 3 4 4 5 5 6 6 और मैं 6 टाइम्स किया और आपका 20 to 25 राउंड्स जब पूरा हो तब आप इस अभ्यास को छोड़ेंगे। कुछ इस स्थिति में आकर कुछ सेकंड रुकेंगे। जब श्वास सामान्य हो जाएगी तब झूलन के बाद लुढ़कन का अभ्यास। फिर उसी प्रकार अपने दोनों घुटने को पकड़ेंगे और फिर पहले बाईं तरफ, फिर बीच में,
फिर दाहिनी तरफ, फिर सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर। 2 टाइम्स में इस अभ्यास को किया हूं। आपको इस अभ्यास को 10 to 15 टाइम्स दोहराना है। और इस अभ्यास को करने से पहले इस बात का ख्याल रहे कि आपकी बैग के नीचे या तो ब्लैंकेट हो या फिर कोई मोटा आपका योगा मैट हो, जिससे कि आपके स्पाइन के ऊपर इस अभ्यास का कोई बुरा प्रभाव नहीं आए। आपकी स्पाइन जब इस अभ्यास को आप करते हैं उस पर विशेष दबाव पड़ता है, तो इस बात का ख्याल रखेंगे। अब अगला जो अभ्यास है उसके लिए इस अभ्यास से बाहर आते हैं इस स्थिति से, और फिर आप वज्रासन की स्थिति में बैठते हैं। वज्रासन की स्थिति कुछ इस प्रकार कि आप अपने घुटने के ऊपर आकर और फिर अपनी दोनों हील को अलग करके इस स्थिति में बैठते हैं, और फिर दोनों हाथ सामने लाकर इसे एल्बो से बेंड करते हुए दोनों एल्बो को मिलाते हैं, और फिर अब अभ्यास शुरू करते हैं शोल्डर रोटेशन का। कुछ इस प्रकार की जब आप श्वास लेते हैं तो दोनों एल्बो ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हैं तो पीछे से दोनों एल्बो फिर आकर सामने मिलाते हैं। फिर इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। फिर अगर एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। तो मैं इसे 3 टाइम्स अभी क्लॉकवाइज किया, 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। तो आप जब इस अभ्यास को करेंगे तो 10 राउंड्स क्लॉकवाइज और 10 राउंड्स एंटी क्लॉकवाइज। अगला जो अभ्यास है वो अभ्यास है बटरफ्लाई का अभ्यास। तो बटरफ्लाई के अभ्यास के लिए आप अपने दोनों पैर को पहले सामने की तरफ लेते हैं, फिर दोनों पैर मोड़कर अपने फीट को एक दूसरे के सामने रखते हुए, इंटरलॉक रखते हुए अपने हाथ की हथेली से दोनों पैर के पंजे को, दोनों फीट को सामने से पकड़ते हैं, और फिर अपनी हील को शरीर की तरफ जितना ला सकते हैं लाते हैं। फिर बॉडी अपराइट बनाए रखते हुए अपनी नी को ऊपर और नीचे की ओर लेकर आते हैं, ये, और फिर इसकी गति को बढ़ाते जाते हैं कुछ इस प्रकार। फिर जब लगे कि अब आपकी थाइज मसल्स में थकान का अनुभव हो रहा है, तब धीरे धीरे इस अभ्यास को छोड़ेंगे। तो यह था बटरफ्लाई का अभ्यास। फिर अपनी क्रॉस लेग पोजीशन की स्थिति में आकर कुछ सेकेंड तक रुकते हैं, अपनी थाइज मसल्स को रिलैक्स होने देते हैं, आंखें बंद रखते हुए। फिर अपनी आते जाते श्वास को देखने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, और जब लगे कि आपकी श्वास सामान्य हो गई है तब अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। आसन का जो अभ्यास है वो यही समाप्त होता है। अगला अभ्यास जो है वह प्राणायाम का अभ्यास है, जिसमें आप इस स्थिति में बैठते हैं प्राणायाम के अभ्यास के लिए, और इस स्थिति में बैठकर अपनी एक हाथ को लेफ्ट हैंड को लेफ्ट नी के ऊपर बनाए रखते हुए राइट हैंड के थंब से आप अपने राइट साइड के नोज को बंद करते हैं, राइट नॉस्ट्रल को, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास बाहर छोड़ते हैं, फिर लेफ्ट को बंद कर लेफ्ट से श्वास अंदर लेते हैं, आंखें बंद रखते हुए राइट से श्वास बाहर, फिर राइट से श्वास अंदर, लेफ्ट से श्वास बाहर। जब पूरी श्वास बाहर हुई तो फिर लेफ्ट से श्वास अंदर, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से श्वास बाहर, फिर राइट से श्वास अंदर, लेफ्ट से श्वास बाहर। यह 2 राउंड्स मैंने अभी किया। आपको 11 राउंड्स तक 11 राउंड्स तक इस अभ्यास को दोहराना है।
और जो अंतिम अभ्यास है आज का, उस अभ्यास का नाम है भ्रामरी प्राणायाम, हमिंग प्रैक्टिस। तो इस अभ्यास के लिए आप अपने दोनों हाथ के इंडेक्स फिंगर से आंख बंद रखते हुए, लिप्स को बंद रखते हुए अपनी कान को भी बंद करते हैं। और अभ्यास शुरू करने से पहले लंबी गहरी श्वास लेते हैं। तो अभी मैं 2 बार किया हूं, आपको अपनी गिनती से 11 बार इस अभ्यास को दोहराना है। तो इस अभ्यास को आपको अगले इन अभ्यास को जिसे आपने अभी किया है, अगले तब तक आप उन दिनों तक दोहराते रहिए जब तक कि आपको नया वीडियो नहीं मिलता हो। नेक्स्ट वीडियो आने तक आप इस अभ्यास को दोहराते रहें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।